नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मार्केटिंग सेशन के इस वीडियो सीरीज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले सारे वीडियोस में हमने आपसे बहुत सारी बातें शेयर की है, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं मार्केटिंग से संबंधित। और पूरा एक स्लॉट स्कूल्स के संबंध में हमने आपसे बात किया। पूरे स्लॉट में जो है एक स्कूल का सेक्शन हमने डिसाइड किया कि भाई स्कूल के बारे में बात करनी है, तो उसमें पूरा स्कूल के संबंध में आपसे जिक्र किया है और स्कूल के रिगार्डिंग जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हमने आपके साथ में शेयर किए हैं। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे कोचिंग्स के अंदर हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इंडिया में बहुत चल रहे हैं, तो उसमें कैसे बिजनेस किया जा सकता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हम दो हिस्से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या, एक तो दो क्यों तीन हिस्से किए जा सकते हैं। पहला, स्कूल गोइंग बच्चे जो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक है। दूसरा, वो बच्चे जो 11th 12th के अंदर है तो स्कूल के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जैसे कुछ बच्चे मेडिकल की करते हैं, कोई इंजीनियरिंग की करता है, कोई CACS के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं कि भाई 12th पास करते हैं, हमारे को ये चीज करनी है, तो 11th 12th का हो गया। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, जिसके अंदर कई लोग SSC की, बैंक PO की, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इन तीन के अलावा एक हिस्सा और है जिसको भी हम जोड़ सकते हैं, वो है कॉलेज गोइंग बच्चे जो और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ BA MSc MCOM या BA BCom BSc MA MCOM MSc ऐसा कुछ रेगुलर डिग्री प्रोग्राम अपना कर रहे हैं। तो ये अलग अलग हिस्से में है, लेकिन इन सब में हम बात करेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इनमें क्या रोल है और हम कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स के अंदर। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात, देखिए स्कूल्स में काम करना और कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करना, दोनों में रात दिन का अंतर है। कैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप डायरेक्ट ऑनर से मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं उनसे आप बिजनेस की बात कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट बिजनेस की बात स्कूल ओनर से कर सकें, क्योंकि वहां कई नियम कानून है जिनको फॉलो करना पड़ता है। स्कूल के ऑनर से पहले मुलाकात हो, फिर वो आपको इजाजत दे, तो वो बच्चों के आगे डेमोन्स्ट्रेशन हो, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद पेरेंट्स को इनवाइट किया जाए, उनके आगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चीज शेयर किए जाए। फिर जब ये सारी चीज आती है तो हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं और उसके बाद क्लास होती है, रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उसमें दो एक स्टेप स्किप किए जा सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट जो अपने बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन और अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो सारी चीज आप स्कूल के जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर से बात करके, मुलाकात करके शेयर कर सकते हैं। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने की, कि वहां पे आप डायरेक्ट पेरेंट को इनवाइट कर सकते हैं। स्कूल वाले में मैंने आपसे जिक्र किया है, हमने आपसे जिक्र किया, हमारा अनुभव ये कहता है कि भाई पहले बच्चों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो और उसके बाद में पेरेंट्स के साथ शुरू करो। भाई क्योंकि इतना टाइम होता है और पेरेंट्स हर समय स्कूल्स नहीं आ सकते, उसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो वहां पूरा एक सिस्टम है दैट यू नीड टू फॉलो। लेकिन जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात आती है तो ये चीज जो है हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टर को चीज समझ में आ गई, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ऑनर है उन्हें चीज समझ में आ गई, तो वो आपके साथ मिलकर करने के लिए इच्छुक हैं। और अगर वो मिलकर करने के लिए इच्छुक है तो वो बहुत सारी चीजें गौर करते हैं कि सर देखो, मेरा एक बैच सुबह में आता है, एक दिन में आता है, एक शाम को आता है, 3 बैच आ रहे हैं सर अभी, या मेरे 5 बैच आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपन है ना इन दोनों को साथ में मर्ज कर लेते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो बच्चे और पेरेंट्स साथ में बुला लेंगे। कारण क्या है कि स्कूल के कंपैरिजन में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं, जो टीचर्स हैं, उनका पेरेंट्स से ज्यादा जो है अच्छा रिलेशन होता है कंपैरेटिवली स्कूल्स के। क्योंकि स्कूल में बहुत बच्चे होते हैं, बहुत टीचर्स होते हैं, सब पे ध्यान दे पाए जरूरी नहीं है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों को बेजाई से ले जाता है ताकि ज्यादा अफोर्ड दिया जा सके, ज्यादा चीजों को स्पेशली जो है गाइडेंस मिले और प्रॉपर चीज पढ़ाई जा सके। इसलिए पेरेंट्स का रिलेशन ज्यादा अच्छा रहता है कंपैरेटिवली स्कूल के कोचिंग इंस्टीट्यूट से। ऐसे में पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ में एक जगह बैठ सकते हैं जहां पे आप ये चीज शेयर कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि या स्कूल ओनर को, जैसे हम जिक्र करते हैं वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर से जब हम बात करते हैं तो हो सकता है वो ये कहें कि यार जगह इतनी नहीं है, तो आप एक काम करें, पहले बच्चों से सारी चीज शेयर कर लें। चूंकि बच्चों से कर ली तो मैं एक मैसेज करूंगा या मैं एक मैसेज करूंगी, तो सीधा जो मैसेज है पेरेंट्स के पास जाएगा और पेरेंट्स कल ही आ जाएंगे। स्कूल में तो क्या होता है कि बुलाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पेरेंट्स बहुत अवेयर रहते हैं, वो फटाफट आते हैं। तो अगर आज बात करिए तो कल तैयार है पेरेंट्स। तो कंपैरेटिवली कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिजनेस जल्दी जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे जल्दी एक साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चीज बिल्कुल अलग है। आपने ऑनर से बात करी। और फिर एक बात और है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं कॉमर्शियल ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली स्कूल्स के। और स्कूल्स के अंदर जो है
कई बार ट्रस्ट भी आ जाता है, कई बार सोसाइटी, कई सारी चीजें, तो उसमें बहुत सारे और लोग भी है जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। प्रिंसिपल भी है, डायरेक्टर भी है, टीचर्स भी है, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना सब कुछ नहीं होने से आप डायरेक्ट जो कंसर्न व्यक्ति उनसे बात करते हैं और अपनी चीज को क्लियरली करते हैं। मैसेज कन्वे किया, उनके चीज समझ में आई, आप मिलके आप जो है आपस में पार्टनरशिप में भी उस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए कंपैरेटिवली कोचिंग इंस्टीट्यूट इजी रहता है। दूसरा, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप स्कूल की जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट ही शुरू करें, क्योंकि जैसे एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं मान लिया, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो 50 बच्चे ही आ रहे हैं या 100 बच्चे ही आ रहे हैं, तो 100 में हर बच्चा अलग अलग स्कूल के लिए है। मतलब कोई डीपीएस से हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा डीएवी से आ रहा हो सकता है कोई बच्चा सेंट जेवियर से आ रहा हो, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आते हैं। ऐसा तो है कि एक ही स्कूल के बच्चे आते हैं कोचिंग में, कई सारे बच्चे कई अलग अलग स्कूल्स के हैं। ऐसे में अगर आपने एक बैच तैयार किया तो आप ये समझ लो कई सारे स्कूल्स के बच्चों को आपने तैयार कर लिया, तो आपके लिए ग्राउंड बन जाता है इजीली कि भाई उन बच्चों के थ्रू आप स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हो कि भाई जिस प्रोग्राम को हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं ऑलरेडी उन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और वो रिजल्ट आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको स्कूल में बिजनेस करना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली, लाइक एक आपका ग्राउंड बन जाता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उस स्कूल का एक बच्चा तैयार किया हुआ है। दूसरा, चूंकि बच्चे से रिलेशन अच्छे, बच्चे का रिजल्ट अच्छा है हुआ है, उनके पेरेंट्स से आपके अच्छे रिलेशन है, आपने अच्छी काउंसलिंग की है, सारी चीज प्रॉपर हुई है, तो पेरेंट्स भी इनिशिएट करते हैं और सजेस्ट करते हैं स्कूल वालों को, एडवाइस करते हैं कि भाई ये वाकई अच्छा प्रोग्राम है, हमारे बच्चों को बेनिफिट हुआ है, तो आप भी जो है अपने बच्चों को ये प्रोग्राम करवा सकते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को स्कूल्स में जरूर शेयर किया जाए, तो आपके लिए एक ग्राउंड बनता है। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स किए जा सकते हैं। ये मैंने आपसे जिक्र किया है जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके बारे में। यही चीज आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए भी कर सकते हो, वो कंपैरेटिवली और भी आसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो बच्चे जो 11th-12th के, ये तो 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के, जो 11th-12th के उनके लिए और आसान है, क्योंकि भाई वो स्कूल में भी है और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी है, तो आपको दोनों जगह का बेनिफिट मिलता है। और चूंकि हमने एक प्रोग्राम दे रखा है ब्रेन इंजीनियरिंग का, क्योंकि कई बार हमसे लोग जो है इस बारे में जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं देखिए आप तो हर जगह से बिजनेस कर सकते हैं। क्यों हर जगह से बिजनेस कर सकते हैं? क्योंकि आप जब इस कार्य को करते हैं तो एक बच्चा 5th स्टैंडर्ड में, एक 7th में हो सकता है, पेरेंट आके कहे मेरा एक और बच्चा है वो जो है 18 साल का है और वो 1st ईयर में, कह सकते हैं। तो अब 18 साल के बच्चे को तो आप नहीं करा सकते, क्योंकि 5 से 16 साल के बच्चों का पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट और वो सारी चीज होती है हम लोग जो बताते हैं। तो ऐसे में बच्चा जो है उसको भी लाभ पहुंचा सकते हो आप ब्रेन इंजीनियरिंग के थ्रू, मेमोरी एनहांसमेंट के थ्रू, डीएमआईटी के थ्रू। तो आपको एक फ्रंट और खुल जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। जो 11th-12th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी बुक पेज नंबर से याद कराई जा सके, जो भी उनसे रिलेटेड मटेरियल है, चाहे अगर वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे से वो केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो उनको किस तरह से याद किया जाए, पूरी बुक पेज नंबर से कैसे याद की जाए, ये सारी चीज उसमें कवर की जा सकती है। तो आप 11th-12th के बच्चों को भी टच कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड कराएं, ब्लाइंड फोल्ड इज जस्ट अ सिम्टम कि ग्लैंड एक्टिवेट हो गया है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है, तो मान लो थोड़ा भी हार्मोन सीक्रेशन हुआ तो आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी बढ़ रही है, तो ये बेनिफिट तो मिल रहा है। ब्लाइंड फोल्ड की क्या जरूरत है? वो आपकी याददाश्त अच्छी हो रही है, चीजें जल्दी जल्दी पकड़ में आ रही है, और फिर ब्रेन इंजीनियरिंग, मेमोरी एनहांसमेंट का यूज करके, डीएमआईटी का यूज करके आपको चीज जो है पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो जाए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलता है। सो इस तरह से हम लोग कोचिंग्स के थ्रू जो है कोचिंग में इस तरह से हम हमारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ इतनी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ खूब सारा नॉलेज जब शेयर करते हैं तो कई बार बोरियत भी होती है। अब हम दूसरे हिस्से में बात कर रहे हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाया जाए, जो रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं या एमएमसी कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, उसको हम दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।